हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 8 बजे से और क्विनो वाले खेत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो आप लोग भी बोलते होंगे कि कितना जाते हैं ये क्विनो वाले खेत में। तो ये खेत बड़ा है तो यहाँ पे काम भी ज़्यादा होता है। उधर वाले सार में हमारे छोटे छोटे खेत है तो वहाँ पे कम कम ही जाना होता है। तो परसों आप लोगों ने देखा होगा हम लोग इस वाले खेत में दंदा लगा रहे थे। तो कल रात को हल्की हल्की बारिश हुई तो अभी मम्मी चाचे लोग सब यहाँ पे आ रखे हैं गुड़ाई करने के लिए, धान में गुड़ाई करने के लिए। तो ये देखो मम्मी तो सुबह आ गई थी तो हल्का हल्का मम्मी ने गुड़ाई कर भी दी है। हल्का हल्का भी क्यों, काफ़ी कर दी मम्मी ने। और यहाँ पे हमारी माता श्री लगी हुई है खरपतवार निकालने पे। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। तो मैं थोड़ा पहले आ गई थी, मोनिका तो बाद में आई। हाँ, तो मैंने थोड़ा वहाँ से यहाँ तक गुड़ाई कर दी और इतना वो हो रखा है दोस्तों कबाड़ खेतों में, खरपतवार खरपतवार हो रखा है इतना कि क्या बताएं। वही अब तो। सारे साल हम खेतों में रहेंगे, क्या करना। अनाज कम हाँ, है और खरपतवार ज़्यादा है। बस ज्यादा है, क्या करें। और नई कुदाल का शुभारंभ भी हो गया। हाँ, ये इसका शुभारंभ, ये मोनिका पकड़ेगी, मैं दूसरी कुदाल पकड़ूंगी। ये छोटी वाली कुदाल इससे मम्मी कर रही है, अभी ये मेरी हाँ, वाली कुदाल है। बहुत अच्छी है, बहुत सजा रहा है इसमें गुड़ाई करने में, हाँ, मजा आ रहा होगा नहीं। बहुत बढ़िया। तो अभी यहाँ पे हम लोग गुड़ाई करेंगे। जो नीचे नीचे मम्मी ने के कोद चे झंगोरो, तो नीचे नीचे साइड मम्मी ने झंगोरा बो रखा है तो वहाँ पे हम लोग बाद में गुड़ाई करेंगे। ऊपर साइड धान बो रखा है तो पहले धान में गुड़ाई करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम लोग नीचे साइड। और इधर साइड देखो हमारी चाची भी लगी हुई है। हेलो चाची। दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे होंगे? अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। अच्छे क्या हैं, धूप में आ रहे वही तो, धूप में हो गई पुनः अच्छे। धूप में यहाँ काले हो गए हम। वही तो, खेत में उतना अनाज होता नहीं जितनी मेहनत रहती है ना। इतनी मेहनत है, बहुत ज्यादा। और सुअर आएगा तो सब बर्बाद। सब हो गया बर्बाद। वही तो। ले गई नहीं हमारे हस्बैंड हमको परदेश, तो वही तो। यहाँ घर ही में छोड़ दिया हमको। हमारे चाचा जी रहते हैं कख सऊदी सऊदी, हमारे चाचा जी रहते हैं सऊदी अरब। तो चाची कह रही मुझे भी लेके जाओ बल सऊदी अरब। चाचा वीडियो देख रहे होंगे तो गुड़ाई गुड़ाई छुड़वाओ चाची से, सीधे सऊदी अरब घुमाओ। आजकल सब लोग लगे हुए हैं खेतों में। ये देखो, जब भी आप लोग मुझे खेतों में देखते हो या फिर घास के लिए जाते हुए देखते हो ना, तो आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आप अपने हाथ पैर खराब मत करो शादी के लिए, आपका चेहरा काला पड़ जाएगा। लेकिन मेरी मम्मी देखो मेरे लिए नई नई कुदाल लेके आ रही है। जैसे जैसे शादी नज़दीक आ रही है ना, जैसे मेरा ससुराल जाने का टाइम आ रहा है, वैसे मेरी मम्मी नए नए हथियार लेके आ रही है मेरे लिए। तब बोल रहे हो आप लोग हाथ पैर खराब हो जाएंगे वह है। मेरी मम्मी को समझाओ जरा। लोग बोल रहे हैं बल अब तू दुल्हन बनने वाली है, तेरा मुंह चेहरा काला हो जाएगा बल धूप नहीं में। होता काला, धूप में कितनी भी रहेगी मोनिका काली नहीं होती है दोस्तों। इसी का फायदा उठा रहे हो। हथियार लाना पड़ेगा अब, क्योंकि हमें भी मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश के जवान बॉर्डर पे हैं। वहाँ पे जो है कि दोस्तों बहुत लड़ाई लग गई सही बात और है। बहुत डर लग रहा है। हम यही प्रार्थना करते हैं रात दिन अपनी नारी देवी चंडिका माता से, यही प्रार्थना करते हैं कि सब सुरक्षित रहें। जितने भी हमारे भारत के जवान वहाँ पे हैं, लड़ाई पे हैं, सब सही सुरक्षित रहें, अपने घर आ जाएं। घर आ जाएं, बस यही चाहते हैं हम। हाँ। बहुत चिंता लगी रहती है टॉपिक दोस्तों। से तुम दूसरे टॉपिक पे चले गए। नहीं नहीं, टॉपिक तो ये हथियार तो लाना पड़ता है। जब तक यहाँ मेरे पास है, थोड़ा मेरे साथ में हेल्प हो जाएगी दोस्तों, क्या करूँ मैं। हाँ। मैंने क्या करना, मैंने बाहर माँ से नहीं रहूँ। दोस्तों मेरे लिए भी कुछ बोलो ना, मैं जाऊँ तो जाऊँ, कहाँ करूँ तो करूँ क्या। मैंने बाहर माँ से अब मेजो में तो ना बोनो पोंगड़ा पुन्ना जबल ना हाथ फटा हुआ कुले लगेल तो क्या कान वाल। नहीं नहीं, हमारे जवाई जी भी मोनिका को बोल रहे हैं तो काम मत कर। हाँ। ऐसा क्यों बोल रहे, जब ढंग से रहो तुम भी। मेरे पति बोल रहे हैं खेतों में मत जावल, तेरे हाथ पैर में कुदाल के लग जाएगी, दनाती के लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मेरी मम्मी सुन ही नहीं रही है, क्या करें। जब तक मेरे पास है ना मोनिका, तब तक मेरी है। हाँ। हाँ, तब तक मेरी है, उसके बाद तब मेरी है, उसके बाद है योगेश की। हाँ। हाँ। तो फिलहाल जब तक मैं यहाँ पे हूँ मम्मी का सुनना पड़ेगा, मम्मी का कहना मानना पड़ेगा। तो मम्मी कल ही मेरे लिए ये कुदाल लेके आई है तो इसका भी मान रखना पड़ेगा। तो गुड़ाई करते हैं अच्छे से, थोड़ा सा ही बचा हुआ, मतलब अभी तो ज़्यादा है लेकिन फ़िलहाल के लिए थोड़ा आगे तक करेंगे। उसके बाद आएंगे हम लोग, कल आएंगे या तो परसों आएंगे। तो धीरे धीरे करके आएंगे, इतना भी क्या ही मरना खेतों पे। क्या वो भाई की लकड़ी शादी। हाँ, मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि हमारे गाँव में लगातार शादियाँ हैं। अब तो एक मेरी और एक दूसरे भाई की लकड़ियाँ तो तैयार हो गई शादी की। अभी दूसरे भाई की शादी की लकड़ियाँ तैयार होनी है कल। तो तब कल वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तब ये तो नारिया जोड़ो बस थोकी ना, तब पनीर खान थो कर दो। पहले लकड़ियों पे थकेंगे, उसके बाद बारात खा खा के थकेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा आगे तक करेंगे, उसके बाद दूसरे दिन आएंगे क्योंकि धूप हो गई ना बहुत ज़्यादा। तो अभी सुबह के लगभग 10:30 बज रहे हैं और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। तो इधर ऊपर साइड तो हम लोगों ने कर दिया है और उधर वाला छोर बचा हुआ है, बीच में तो चाची का था।
तो उधर वाले छोर में हम लोग दूसरे दिन आएंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है और धूप में बिल्कुल नहीं रहा जा रहा। तो चलते हैं अभी हम लोग भी घर के लिए। और जो ये धान होता है ना, धान में बहुत ज़्यादा काम होता है, मतलब 2-3 बार तो गुड़ाई करनी पड़ती है। इनके बीच जो भी खरपतवार रहती है 2-3 बार निकालनी पड़ती है, फिर सार लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम होता है धान में। तो इसलिए अभी हम लोग देखना कितनी बार गुड़ाई करने के लिए आएंगे। अभी तो पहली बार गुड़ाई करने के लिए आ रखे हैं, इसके बाद आप लोग देखते रहना कितनी बार आते हैं। और जो मैं अभी गुड़ाई वाली बात कर रही थी ना कि मम्मी मेरे को गुड़ाई के लिए ला रहे, तो मैं मजाक कर रही थी। मैं अपनी मर्ज़ी से आती हूँ क्योंकि मम्मी भी अकेले ही है घर में, मम्मी के साथ मैं ही हूँ काम करने वाली। अनमोल तो स्कूल चले जाते हैं, तो इसलिए जब तक मेरी शादी नहीं हुई मैं ही आऊँगी। शादी के बाद तो मम्मी ने अकेले ही लगे रहना है। तो इसलिए आप लोग मेरी बात को सीरियस मत लेना, मैं ऐसी मजाक करती रहती हूँ। तो मम्मी लोग तो नीचे खेत में, नीचे रोड में पहुँच गई। अभी मैं भी चलती हूँ, धूप हो गई बहुत ज़्यादा तेज़। तो अभी हम लोग घर जाने लगे हैं और आगे से देखो हमारी कंडी वाली चाची नहीं नो पड़ी तुम्हारा। हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। अच्छे होंगे आप भी, हम भी बहुत अच्छे हैं, दिख रहे हैं आप लोगों के सामने। अच्छे कितने अच्छे हैं दोस्तों। गुड़ाई भी लग गई, गुड़ाई कर करके होंगे अब हम काले काले हो जाएंगे, क्या करें। वही तो देखो, इसीलिए पल्लू इतने आगे आ रखा है धूप की वजह से। नहीं वो ये तो अभी निकाला, गुड़ाई में कैसे निकालना है, ऐसे कुदाल के लग जाएगी, ये तो अभी किया है ऐसे धूप की वजह से। हाँ क्या करें, बहुत। वही तो अब चलते हैं घर की तरफ। अब गौशाला का, हाँ अभी तो गौशाला जाना है। पहले गौशाला जाएंगे तब पहुँच लो घर 12 बजे तक। दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए गांव में, और गांव में पहुँचते ही इनकी गौली सूख गई थी। तो इनको मैंने कहा एक एक आइसक्रीम खाओ। अब एक पर जाएगा दादी गोडे बैठा हैं। हाँ वही तो यहाँ पे पिंकी भी बैठी हुई है, मायूस। और पिंकी और मेरी सेम व्यथा चल रही है ना। जितना भी काम करो इनको पूरा ही नहीं हो रहा। बोल रहे मेरे पति देव मना कर सुबह से शाम तक काम कर रहे, फिर भी बोल रहे कुछ नहीं कर रहे, तो करो अपना काम। वही तो करो खुद अपना काम है। तो अभी मैं यहाँ पे दुकान में आ रखी थी अपने चाचा जी के दुकान में। हेलो चाचा जी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे बिल्कुल बिंदास होंगे। हाँ दोस्तों आज कल हमारे देश में युद्ध की संभावना बनी हुई है। बिल्कुल। तो हमारे जो जितने भी फौजी भाई हैं अपनी जान पे खेलते हुए हाँ। हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, बिल्कुल। अपनी जान पे देते हुए हम लोगों को कर रहे हैं। तो मैं फौजी भाई की तरफ से 2 लाइन बोलूँगा। बिल्कुल। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या गम है प्यारे, हम हैं तो क्या गम है प्यारे, गाहे को खतरा खतरा, तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती हैं, मेरी निगाहें करती हैं तेरे कदमों में सजदा सजदा, तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा। भारत माता की जय। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और चाचा जी के लिए भी जरूर कमेंट करें। और पीछे से हमारी चाची जी भी हैं। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक है दोस्तों। हाँ और चाची जी व्यस्त हो रही हैं अभी दुकान में, ग्राहक आ रहे हैं इस वजह एक से। बात मैं और बोलना चाहती हूँ मनिका को, 90,000 सब्सक्राइब हो गए हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको भी बहुत बहुत बधाई सपोर्ट करने के लिए। जल्दी से जल्दी आप ऐसा चाहते हैं दोस्तों, वो दिन आ जाए जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइब हो जाए। बिल्कुल बहुत जल्दी होंगे, फिर पार्टी भी मिलेगी। पार्टी के लिए बहुत ज्यादा हाँ हो रखे हैं बिल्कुल हम। बिल्कुल पार्टी भी मिलेगी। तो अभी चाचा का जलवा देखने के बाद सब्जी लेके और साथ में तरबूज लेके मैं जा रही हूँ घर की तरफ। तो थोड़ी देर फ्रिज में रखूँगी तरबूज। जब भी मैं खेत में जाती हूँ ना तो तरबूज खाने का बहुत मन करता है क्योंकि धूप हो जाती है खेत में, तो ठंडा ठंडा तरबूज खाने का अलग ही मज़ा रहता है। तो अभी फ्रिज में रखूँगी तरबूज को। थोड़ी देर में जब मम्मी आ जाएगी गौशाला से फिर खाएँगे ठंडा ठंडा तरबूज। तो अभी घर पे आते ही यहाँ पे देखो हमारी भाभी जी आ गई हैं। और भाभी जी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आज भाभी जी की दूसरी शादी की सालगिरह है, 2nd एनिवर्सरी। दोस्तों इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रही। हमारा बेटा भी आर्मी में रहता है। हाँ। वो भी सुरक्षित रहे जहाँ भी अपनी ड्यूटी पे हो। वही तो 2 साल कैसे लगे तब नारी में। बहुत बढ़िया लगा। भाभी थोड़ा सर मिली है ना इसीलिए। तो भाभी का मायका है वहाँ अगस्तुनी के बोलता पता है सोड़ी में है भाभी का मायका। जब तक हम लोग खेत में थे ना तब तो इतनी तेज धूप लगी हुई थी, और जैसे ही हम लोग घर पे आए तो ये देखो चारों तरफ से बादल लग गए, धूप का कोई नामो निशान नहीं है। और खेत में हम लोग जल के आए पूरा है। और मम्मी यहाँ पे खाने लगी क्विराल के अचार के साथ रोटी खाने लग गई दोस्तों।
2 खाई थी मैंने सुबह, वो गेहूं की रोटी पतली फुल्की नहीं होती वो पता नहीं कहाँ गई, इतने भैंस के पेट वो पता नहीं कहाँ चली गई, इसलिए मेरे को फूल के खाना। हाँ, तो मम्मी यहाँ पे क्विराल के अचार के साथ खा रही है रोटी। तो अभी दिन के लगभग 1 बज गए हैं और मेरा दिन का लंच भी बन गया है। तो आजकल मैं रोटियां ही खा रही हूँ। तो आज के लंच में रोटी, दाल और साथ में है रायता। तो अभी लंच करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। और अभी यहाँ पे देखो रात के खाने की तैयारी हो रही है और आज रात के खाने में बन रही है तिमले की भुजी। नहीं, ये दादी के लिए तिमले की भुजी सब कुछ दे दिया, पेचिस बंद नहीं हो रहे हैं। अब घरेलू उपाय किए जा रहे हैं। घरेलू उपाय तो शुरू से हो रहे हैं। हाँ, कि कच्चे केले की सब्जी भी दे दी, दही और भात भी खिला दिया। भी दे दिया है, और हाँ। भी दे दिया। बहुत सारे घरेलू उपाय भी, देसी उपाय भी, सब चीज कर दे। देसी और घरिया सब कुछ कर दिया, आज तिमला है लास्ट। हाँ, अब देखेंगे इससे क्या उपाय होता है। यहाँ पे हमारी दीदी भी है। हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम सबको। अच्छे होंगे, बहुत अच्छे हैं। आज आ रहे हैं हम यहाँ पे हाँ, बुढ़ी की खबर करने के लिए। तो यहाँ पे सब लोग इसलिए इकट्ठा हो रखे हैं क्योंकि बुढ़ी जी की तबीयत थोड़ा खराब थी। बुढ़ी तबीयत ठीक थी? तबीयत ठीक थी? हाँ, तो बुढ़ी जी की तबीयत खराब हो रखी थी, तो इसीलिए सब लोग खबर करने के लिए आ रखे थे। ये देखो, यहाँ से लेकर सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये हमारी बुढ़ी जी है। हेलो, ठीक ठाक? ठीक ठाक, सब ठीक चलो ना। हाँ, ये भी अपनी माँ की खबर करने के लिए आ रखे हैं। खबर करना है उन पर आज जून जानूंगी। हाँ। अब बच जाना, आप चिंता ना करा। दोस्तों, डॉक्टर भी लेके आए तो और तबीयत खराब हो गई थी, तो आज एक ये कड़े रोटो डालेंगे, उससे तब से ठीक है। सच्ची? हाँ। वैसे आज शनिवार है। वैसे भी आज शनिवार है, तो इसलिए कह रहे हैं दिल्ली देहरादून कम रहो, घर में भी मकान बनाओ, रोटो डालने तो यही आओ। हाँ, वही। वहाँ तो एडमिट होना है खाली, यहाँ पे तो रोटो से भी काम चल जाता है। तो इसीलिए पहाड़ों में ऐसे होता है, किसी की भी तबीयत खराब होती है तो सब लोग पूछने के लिए आते हैं। तो अब रोटोल डालता तब जो क्यों होने वाली नहीं। रोटोल दवाई नहीं पड़ो, फर्क रोटोल से नहीं पड़ो एक दिन खाला नहीं रोटी डाल फोन। तो अभी बारिश आने लगी है, सब लोग जाने लगे अपने अपने घरों की तरफ। और यहाँ से देखो हमारा गांव कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। शाम के टाइम में और भी ज़्यादा सुंदर लगता है जब बारिश आती है। देखो, तो बारिश आने की वजह से सब लोग भागने लग गए घर की तरफ। तो मम्मी जा रखी थी घास के लिए और मम्मी ने मुझे डरा दिया। अभी बताऊंगी मैं मम्मी ने क्यों डराया मुझे आज शाम को। और यहाँ पे हमारी श्रीनगर वाली चाची भी हैं। हेलो, ठीक ठाक? ठीक ठाक है। हाँ, बारिश लगी वही तो चाची के वही लकड़ियों का काम निपट गया। हाँ यार, सारी लकड़ियां संभाल दी। अभी बताऊंगी घर में अच्छे से। चलो तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मम्मी ने आज मुझे डरा दिया था। तो हुआ कुछ यूं कि शाम को जैसे मैं उठी 3:30 बजे। वैसे तो मम्मी या तो गौशाला रहती है उस टाइम पे, या तो यहाँ पे सीढ़ियों में बैठी रहती है, या तो कभी भी इधर उधर जाती तो एक बार आवाज लगा देती कि उठ जाओ, मैं यहाँ चले गई, वहाँ चले गई। मम्मी बताती है, या तो फोन साथ में लेके जाती है। तो आज ना ही मम्मी फोन साथ में लेके गई, कंडी भी यहीं पे थी, दराती भी यहीं पे थी, और जो कुदाल वगैरह सुबह हम लोग लेके गए थे वो भी यहीं पे थी। एक टाइम के लिए मैंने सोचा कि शायद से क्वीनो वाले खेत में चले गई होगी। और मम्मी का कहीं आता पता नहीं। मैंने इधर उधर आवाज लगाई, धीरे बोलने वाली चाची भी आई। मैंने कहा मम्मी गौशाला में भी है, तो उन्होंने बोला कि गौशाला में नहीं है। अब मेरी खोपड़ी खराब, मैंने कहा मम्मी गई तो गई कहाँ है। तूने सोचा मम्मी भाग गई। दोस्तों हुआ क्या, मैं जल्दी गई, मैं 2:30-3 बजे चली गई थी गौशाला। नींद भी नहीं है यहाँ, तो पता नहीं नींद नहीं आती है मेरे को। जवाबदारी होती है बेटा, नींद कहाँ से आएगी। जवाबदारी जब होती है ना तो आदमी को नींद नहीं आती है। जवाबदारी आती है ना तो कम से कम बताया तो करो कि मैं यहाँ चले गई। मैं बताती हूँ। तब क्या था दोस्तों, सुबह भी मैं खेत में थी, फिर घास नहीं था। फिर कल हमने वहाँ पे फिर लकड़ियाँ पड़ेंगी शादी की, हमारी बेटे की शादी है, तो वहाँ पे जाना है सुबह। तो मैंने अपना इंतजाम करना था। वो इंतजाम तो मैं चलो देर में भी कर दी। फिर बारिश का मौसम बन गया था, तो एक बार बताना तो चाहिए कि सुनो, पहले पूरी बात तो सुनो। फिर बारिश का मौसम हो रहा था दोस्तों, तो मुझे चिंता हुई, भाई मैंने घास काटना है, फिर बारिश आ जाएगी, मैं भीग जाऊंगी, घास भीग जाएगा। बात इतनी लंबी मत खींचो, ये बताओ बताया क्यों नहीं? बताया मैंने इसलिए नहीं दोस्तों, जैसे मैं इनको आवाज लगाती हूँ तो ये मेरे को डांटती है कि तू इतना चिल्लाती है, मेरे को डर लगता है, इसलिए मैंने आवाज नहीं लगाई। मैंने कहा इनको सोने दो कुंभकर्ण की तरह। सुनो मेरी बात, मैं मम्मी को बोलते ना, मम्मी बहुत तेज से जैसे सोए रहते हैं ना, मम्मी एकदम से चिल्लाती है उठो उठो, तो मेरे को ना ऐसे एकदम से चिल्लाने से बहुत ज्यादा डर लगता है, मेरी धड़कन बहुत तेज हो जाती है। फोन भी करूंगी तब भी ये चिढ़ती है कि क्या क्या हुआ, क्या बोल रही है। तो मैं मम्मी को बोलती, सुनो मैं मम्मी को बोलती कि आवाज मत लगाया करो, अगर कभी उठाना होता है तो नीचे से फोन किया करो मुझे, तब मुझे डर नहीं लगता। मैंने सोचा दोस्तों मेरा काम मेरे पास है, मैंने कहा सीधे जाओ, काम मैंने करना है, फोन तो ले जा घास काटना है, ये करना वो करना, 50 काम। इसलिए मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा ना मम्मी ने चाची को बताया, आज तो चाची को बोल देती है। खराब यार, तो चाची को क्यों नहीं बताया तुमने? जाकर नहीं पता,
मेरे को दिखी नहीं, मैंने बोला इसको भी छोड़ो यहीं। वही अगर तो मैं सब धीरे जगह बोलने पूछ वाले रही के मैं। साथ बातें करूंगी तो 1 घंटा वहीं पे लग जाता है, इसलिए मैंने कहा किसी को नहीं बताते, सीधे अपना काम करते वही हैं। तो टाइम से घर भी आ गए लगभग हाँ। 4:30 बजे तक। बस दोस्तों, और थोड़ा आजकल हम लोग बहुत परेशान हो रखे हैं। परेशान क्यों हो रखे हैं कि जितने भी जवान हैं हमारे गांव के बच्चे हों चाहे बाहर के जितने कहीं के भी भी हैं, हों, हाँ। कहीं के भी हों, मैं भगवान से जहाँ पे जा रही हूँ, अभी वहाँ शंकरनाथ भगवान सही जी बात थे, है, मैं हाँ। वहाँ पे भी मैंने हाथ जोड़ा कि हमारे जवानों की, हमारे बच्चों की रक्षा रक्षा करना। करना। हे भगवान सब सुरक्षित रहे, सब सच में सुरक्षित रहने चाहिए बहुत जितने डर भी लग हमारे रहा है जवान सच हैं। में। यहाँ पे देखो एक चिड़िया की बच्ची आ रखी छोटी सी, ये देखो, ये देखो चिड़िया आ रखी है यहाँ पे, क्योंकि बाहर ठंडा हो गया। इसकी बुए पता नहीं कहाँ गई, जैसे मेरी बुए नहीं है गायब हो गई थी, तो वैसे इसकी बुए भी पता नहीं कहाँ गई। ये देखो, वही किस वाणी जी।